अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो तफेर के साथ इशांत आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा सेगमेंट है इनोवेशन टू इन्वेंशन। और जैसा कि अब आप सब लोग भी जानते हैं कि इस सेगमेंट के अंदर हम वो इनोवेशन लेकर आते हैं जिसको हम इन्वेंशन तक लेकर जा सकते हैं अगर हम उसको कोई मेंटोर फराहम करें, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम करें। आज हमारे साथ मौजूद है बिलाल ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल ताहिर, आपने क्या बनाया ये? सर ये टेसी है, टाइम एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव 3D प्रिंटर एक हमने बनाया जो 3D प्रिंटिंग का काम करते हैं। हम इससे स्पेयर पार्ट्स वगैरह प्लास्टिक के मटेरियल से बनाते हैं। सही। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी अगर हमने लेट्स सपोज के कोई गियर वगैरह प्रिंट करना है, कोई रोबोटिक्स के कोई स्पेशलाइज्ड पार्ट है जो आम मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, तो हम उनकी फाइल्स बनाते हैं और उन फाइल्स को हम 3D प्रिंटर को दे देते हैं, वो उसको प्रिंट कर देता है। इससे हमारी बहुत सारी कॉस्ट कट होती है जो कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए जाया होनी थी, वो हमारी बहुत सारी चीजें बच जाती हैं उससे। अच्छा, जैसे हमारे मुल्क में मेडिकल इक्विपमेंट हैं जो बड़े कॉस्टली हैं, जो बाहर से मंगवाए जाते हैं, तो आप ये समझते हैं कि जो आप लोग ये इनोवेशन आपने की है, तो ये सिर्फ स्पेयर पार्ट्स, किस चीज़ के स्पेयर पार्ट्स ये आप इसके थ्रू बना सकते हैं? सर बेसिकली तो हमने इस प्रिंटर के हवाले से अगर बात करें तो ये PLA और ABS दो किस्म के मटेरियल्स को प्रिंट करता है। तो लेकिन इसके अंदर जो इनोवेशन अभी तक जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मेडिकल फील्ड के हवाले से हुई है, वो न्यूरॉन्स और नर्व्स तक को भी प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट प्रिंटर होते हैं। अब इसमें फिलामेंट जो सा हम इस्तेमाल करते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस तरह का है। अगर मेडिकली या फूड ग्रेड है तो ये फूड ग्रेड के आइटम्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। सही। और अगर हम इसी के एक्सट्रूडर हेड को अगर चेंज कर दें तो ये कंक्रीट प्रिंटिंग वगैरह उसकी तरफ भी इसको लेके जाया जा सकता है। अब पाकिस्तान में रहते हुए हमें लिमिटेशंस का बहुत सामना करना पड़ता है कि एक तो ये कि इसकी इंपोर्ट बैन है बड़ी, और जो यहाँ पे जो इंपोर्टर हैं बड़े, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सही। तो हमने इसको इसलिए डिजाइन किया है कि बहुत ज्यादा जो हमें लोकली मार्केट में इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह माइक्रो कंट्रोलर हमें ESP मिल जाता है, आर्डुइनो मिल जाता है, तो इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर्स को जो नॉर्मल मिल जाते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमने इसको बनाया। तो आप ये समझते हैं कि इसको अगर आपको कोई ऐसा मौका मिले, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसको सर अगर साइज को भी बढ़ा दिया जाए तो ये गाड़ियों के बम्पर तक को भी प्रिंट कर सकता है। सही सही सही। नाजरीन, ये एक मेरे मुताबिक तो ये बहुत ज़बरदस्त इन्वेंशन है। मुझे कुछ याद आ रहा है, 10-12 साल पहले मैं जर्मनी में एक फीवे कंपनी में गया, तो वहाँ 3D प्रिंटर उन्होंने बड़े प्राउड के साथ अपना दिखाया कि जनाब हम इस पे काम कर रहे हैं और ये हमने डेवलप किया। और उन्होंने उसकी जो उस वक्त कॉस्ट बताई थी वो बहुत, जिसको कहते हैं कि $1000 उन्होंने हमें कहा और प्राउडली कि जनाब हम इस पर काम कर रहे हैं, आप ये ले जाएं, अपने लोगों को सिखाएं इस पर। तो आज देखें कि हमारे अपने ही नौजवानों ने या इंजीनियर्स ने ये 3D प्रिंटर बनाया है और ये कह रहे हैं कि अगर इसको एक्सटेंड किया जाए, इस पर थोड़ा सा और काम किया जाए, तो ये बम्पर तक जो है वो इससे डेवलप कर लेता। बल्कि इन्होंने इसमें आप दिखाइएगा, एक आपने चीज़ बनाई भी है जो आप इनसे दिखा रहे थे, तो ये भी आपने जो है, वैसे आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे होंगे इस प्रिंटर से जो ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरह से ये रन हो रहा है। और ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन लोगों ने 2 साल इस पर मेहनत की है, इसको स्टडी किया है, लर्निंग की है, ये सारा इक्विपमेंट इन्होंने खुद बाय किया है, इसको डेवलप किया है। और ये अब इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, ऐसी मेंटोरशिप मिलनी चाहिए, जिसको लेकर वो इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट को, इनोवेशन को लेकर इन्वेंशन की तरफ चले जाएं। और अगर ये इन्वेंशन की तरफ लेकर जाएंगे तो आप ये देखिए कि ये एक लेटेस्ट जो इस वक्त दुनिया के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं उनमें से एक 3D प्रिंटर है। आप लोग देखते होंगे चाइना में बिल्डिंगें तक 3D प्रिंटर से डेवलप हो रही हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। बिलाल, आप अपनी टीम का तारुफ कराएंगे, आपके साथ कौन-कौन लोग शामिल है इसमें? मेरे टीम मेंबर्स में रबीउल नूर खान, हीरा तसव्वुर और अब्दुल रहमान ये शामिल हैं बड़े। तो आप ये समझते हैं कि अगर आपकी टीम को और आप लोगों को मौका मिले, कोई आपको इनवाइट करे, कोई इंडस्ट्री इनवाइट करे, नेशनल या इंटरनेशनल, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप इस पर आगे काम कर सकते हैं? जी सर, इसको मजीद आगे एक्सटेंड करने का हमारा इरादा है। और जो आपने बनाया है, जो अब ये नजर आ रहा है बैकग्राउंड में ये प्रिंटिंग करते हुआ, तो इस पर सारी मुकम्मल आपकी ग्रिप है? जी सर। कोई ऐसा तो नहीं आपने कहीं से कॉपी किया या कहीं से आपने? सर इसमें हमने डीप रिसर्च, इसकी डेप्थ रिसर्च में गए हैं, क्योंकि ये चूंकि एक्सेस को कंट्रोल करना और बहुत प्रिसाइज इसकी मूवमेंट चाहिए होती है ताकि कहीं से भी कोई इसमें पार्ट डैमेज ना हो जाए। तो उसके लिए हमने बहुत सारे डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की कॉस्ट है कितनी आपकी है? सर इसकी कॉस्ट हमारी तकरीबन 35 के राउंड अबाउट आई है, 35,000 के। तो ये तो बड़ा सरप्राइज है कि इन 35,000 में आपने प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया। जी सर। आप क्या समझते हैं कि लेट्स से अगर जैसे ये आपने डेवलप किया है और अगर इसको हम लेकर जाएं किसी इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो ये तो फिर बहुत अच्छी
क्वालिटी के अंदर और बहुत कम प्राइस के अंदर इसे डेवलप किया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ हमारे लोकल पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल, अगर हम उन्हीं को ही इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें इंपोर्ट की कस्टम से बचते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी से बचते हैं, और बहुत सारे इस तरह के फर्दर जो टैक्सेस हैं जो इंपोर्ट करने के ऊपर लगते होते हैं उनसे हम बचते हैं। सही, सही। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कट होती है। अच्छा, एक और चीज आप इसमें बताइए कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी टीम इस पर इन्वेस्ट करे ये बनाने के लिए, तो क्या इससे रिलेटेड पार्ट आपको पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, सारी चीजें आपको? सर इसमें मोस्टली पार्ट्स जो हैं वो हमने लोकली खुद ही डिजाइन किए हैं। अच्छा, ये इसके आपने जितने भी पार्ट है खुद आपने बनाए, मतलब आप ये समझते हैं, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर इसको कमर्शियली बुनियादों पर बनाया जाए तो क्या आपको इसकी तमाम चीजें पाकिस्तान में मिल जाएंगी? हाँ जी सर, इजीली मिल जाएंगी। चलें, ये तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, और मैं ज़रूर जो हमारे से कनेक्टेड लोग हैं, पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल से कनेक्टेड हैं, हमारे साथ जो फर्म में रजिस्टर हैं, उनको भी मैं कहूँगा जो लोग रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं जो इदारे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट का ग्रुप है। ये लोग यंग इंजीनियर हैं, अभी चंद माह के बाद ये पास आउट होंगे। आप ज़रूर यूथ अफेयर की टीम से रब्ता कीजिए, हम आप लोगों के साथ इन्हें कनेक्ट करेंगे, ये लोग आपको प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यही टाइम है इन्होंने जो मेहनत की है उसको एक फ्रूटफुल तरीके से हम यूटिलाइज कर लें, यही टाइम है। अदरवाइज फिर होता क्या है, ये लोग बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, 2-2 साल इनोवेशन लेकर आते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से फिर वो एक प्रोजेक्ट एक डब्बा बन के रह जाता है, और वो फिर एक नया स्किल सेट तलाश करते हैं जॉब हासिल करने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि यही इनका स्किल सेट है जिस पर इन्होंने 2 साल मेहनत की है, इस पर इनको जरूर मौका फराहम होना चाहिए, और ये हम लोगों का हक बनता है कि हम इन्हें जरूर ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिसको लेकर अपनी इस इनोवेशन को, ये इन्वेंशन तक ले जाएं। इसके साथ ही ज़ीशान रज़ा को यूथ अफेयर से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।